हर सुख और दुख में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं ये सोच लेकर निकला हूँ। मेरे घर के पास से ही ये जो रास्ता है यहाँ से लेके उदय पैलेस तक नहीं बना हुआ है। तो चूँकि ये अवैध कॉलोनी थी, वैध कॉलोनी का भी इसमें 90% तक हम इसमें आगे बढ़ चुके थे। 10% का प्रोसीजर भी अगर कांग्रेस की सरकार 5 साल में नहीं करवा पाई तो अब आप बताइए मुझे क्या। वो मेरे पिताजी के कार्यकाल में वहाँ पर पाइपलाइन आई थी और वो कहते हैं कि यहाँ तक भी पाइपलाइन नहीं आ पाई। अब आप सोच लीजिए क्या डेवलपमेंट हुआ है। राजगढ़ नगर में नगर परिषद चुनाव है। 20 जनवरी को यहाँ पर मतदान होना है। सभी वार्डों में कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। वार्ड क्रमांक 5 के भाजपा अधिकृत प्रत्याशी हार्दिक काकड़ हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानेंगे कि वे यहाँ के वार्ड वासियों के लिए क्या कुछ मुद्दे रखेंगे और किन मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच में जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के बीच में जाएंगे? पहले तो आपका स्वागत है। मैं हार्दिक सुरेश चंद्र जी तातेड़, भाजपा से मुझे वार्ड क्रमांक 5 से अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। जैसा कि देखता हूँ मेरे वार्ड में सबसे प्रमुख कॉलोनी है राजेंद्र कॉलोनी। ये वार्ड पूरा मेरे कॉलोनी में लगता है। इस चीज़ को देखा जाए तो सबसे पहले मैं रहवासी भी यहाँ का ही हूँ। अभी जैसे मेरा जनसंपर्क चल रहा है तो सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ कि कुछ मतदाता 5 के, कुछ 6 के, 4 के भी शामिल है। पर वो अगर मतदाता 6 का है या 4 का है पर वो मेरे वार्ड का रहवासी है तो उसकी फिक्र करना भी मेरी सबसे ज़्यादा चिंता है। और 2 चीज़ की मैं बात करता हूँ। एक तो सबसे पहली ये कि सड़क, पानी और नाली, इन तीनों की बात हर जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। मैं वो चीज़ अच्छे से दुरुस्त हो, उसके साथ साथ उसके आगे डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सकता है, हर घर के परिवारजन के सुख दुख में कैसे हम खड़े रह सकते हैं, मेरा ये आश्वासन है उनको। उनकी किसी भी प्रकार की तकलीफ है या कोई भी कुछ उनको कमी लगती है या कुछ लगता है, उनके हर सुख और दुख में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं ये सोच लेकर निकला हूँ। राजगढ़ नगर परिषद में आपके पिताजी और माताजी ने उत्कृष्ट राजनीति की है। आपकी राजनीति का स्तर क्या रहेगा? देखिए, मेरी राजनीति का स्तर, राजनीति तो नहीं बोलूँगा इसको मैं वही पिताजी मेरे मार्गदर्शक है, उनको मैं उनकी डेवलपमेंट की बात को आगे लेकर बढ़ा हूँ। तो इसमें सबसे पहले समाज सेवा को मैं प्रमुख रखूँगा। मैं सबसे पहले प्रथम ये चाहता हूँ कि वार्ड का विकास, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं वार्ड का जनप्रतिनिधि हूँगा या मैं राजगढ़ में रहता हूँ तो मेरे हर जगह की व्यक्ति या समाजजन या परिवारजन की चिंता करना मेरा माध्यम रहेगा कि उनकी चिंता करूँ। अब वो किसी भी प्रकार से हो, उनको किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई अच्छी उनकी खुशियाँ का पल हो, तो मैं हर चीज़, सुख दुख सभी चीज़ें बांटना चाहता हूँ। ये मेरी विशेष सोच है। और वार्ड क्रमांक 5 के लिए सबसे बड़ी बात मूलभूत, जैसे कि मैं देखता हूँ, मैं डोर टू डोर मेरा जो चल रहा है जनसंपर्क, उसमें मैं देख रहा हूँ हमारी माताएं बहनों को सबसे ज़्यादा परेशानी है बीच का। मेरे घर के पास से ही ये जो रास्ता है यहाँ से लेके उदय पैलेस तक नहीं बना हुआ है। तो ये इसमें मेरा ये देखना है इसको कि सबसे पहले प्रमुख रूप से जहाँ नालियों की थोड़ी प्रॉब्लम है वो, और ये रोड किस तरीके से इसका काम हो सकता है, उसको मैं प्रथम चरण में ही इस चीज़ को निपटाना चाहता हूँ। ये तो मेरा आश्वासन है। और जिस भी तरीके से होता होगा, राजगढ़ स्तर पे होगा तो राजगढ़ से, यहाँ से नहीं होगा तो भोपाल से, कैसे भी होगा, मैं अपने परिवारजन यानी वार्ड के वासियों के लिए लड़ झगड़ के ये काम करवाना प्राथमिकता रखता हूँ। आपके विपक्षीगण आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल तक जो है तातेड़ परिवार से अध्यक्ष रहे लेकिन नगर कॉलोनी का विकास नहीं हो पाया। इस पर आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? कॉलोनी का विकास नहीं हो पाया, अभी वो सब बोल रहे हैं, हमारी प्रतिक्रिया नहीं है ये। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर ये हुआ था कि अभी आप जहाँ खड़े हैं यहाँ की सड़क भी, अभी आप कहीं से भी स्टेटमेंट ले लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, उन लोगों ने खुद की बनाई है। मेरे पिताजी अध्यक्ष थे, उसके बाद माताजी अध्यक्ष थी। तब हम लोगों ने ये किया था कि 75, चूँकि ये अवैध कॉलोनी थी, वैध कॉलोनी का भी इसमें 90% तक हम इसमें आगे बढ़ चुके थे। 10% का प्रोसीजर भी अगर कांग्रेस की सरकार 5 साल में नहीं करवा पाई तो अब आप बताइए मुझे क्या। 75% राशि उसमें नगर परिषद लगा रही थी और 25% राशि यहाँ की जनता को लगानी थी। तो उसमें कहीं ना कहीं जनता का भला ही होता है ना। आज जनता ने 100% पैसा लगाया है, चाहे सड़क को बनाने या दूसरी व्यवस्थाओं के लिए, और उस समय तो उनका 25% पैसा लग रहा था। तो अब आप बताइए क्या नहीं सोचा। 90% तक अगर कॉलोनी वैध कराने की प्रोसीजर आगे बढ़ गई थी तो वो 10% क्यों नहीं करवा पाई नगर परिषद, ये बताइए आप मुझे। तो ये तो सब अभी आने वाले समय में आपको 1-2 दिन में सारी चीज़ें पता चलेगी। टैक्सेस के बारे में जैसे पता ही है, कई शहरों में मैं गया तो बस मुझे जो आजकल इधर हमारी कॉलोनी में सिंगल परिवार, एक परिवार ज़्यादा है, तो उनने यही बोला अभी तो अब क्या घर से निकलने का समय ही फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि नल का कोई भरोसा नहीं होता है, किसी भी समय आ जाते हैं। पर पहले तो कम से कम ये सुख था
कि हाँ नल एक टाइम पर आते थे। एक जगह मैंने देखी, पीछे एक माताजी थे, उनके घर से करीब मान के चलिए 4 घर दूर वो मेरे पिताजी के कार्यकाल में वहाँ पर पाइपलाइन आई थी, और वो कहते हैं कि यहाँ तक भी पाइपलाइन नहीं आ पाई। अब आप सोच लीजिए क्या डेवलपमेंट हुआ है। और जैसा कि सारी चीज़ बताई, चाहे राजगृह गार्डन हो, शिव वाटिका हो, स्मृति वन हो या नगर परिषद हो, ये किसके कार्यकाल में बनी है। ये दूसरे जो आरोप लगा रहे हैं वो तो ठीक है, आप राजगढ़ की जनता से पूछिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिर बात क्या है। ये थे हमारे साथ हार्दिक तातेड़, जो अपने पिताजी और माताजी की उत्कृष्ट राजनीति को आगे बढ़ाने की मंशा लेके और जज्बा लेके वार्ड क्रमांक 5 से भाजपा अधिकृत प्रत्याशी हैं। अब देखना होगा कि मतदाताओं का कितना सहयोग मिल पाएगा। राजगढ़ से शैलेंद्र पवार।